बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल जी। डाटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में ही हम एक डबल लिंक लिस्ट के टॉपिक में एक न्यू मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा मेथड ये है कि अगर हम एक चाहते हैं कि हम एक एग्जिस्टिंग डबल लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारी लिंक लिस्ट इस्टेब्लिश है लिंक लिस्ट, हम उसके में किसी ख़ास लोकेशन के ऊपर अगर हम एक नोड को ऐड करना चाहते हैं, यानी हमारे पास लोकेशन ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी हमारे पास लिंक लिस्ट बनी है और जो बने हुए नोड्स हैं उनके दरमियान कहीं पर मैं कोई नोड ऐड करना चाहता हूँ, पहले नोड के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद या अप टू सो ऑन कहीं पे भी अगर हम उसको ऐड करना चाहते हैं तो ये उसके लिए एक मेथड है। इससे पहले हमने फर्स्ट नोड यानी कि सबसे पहली पोजीशन पे नोड ऐड करना सीखा और हमने फिर उसके अलावा सबसे आखिर में नोड को ऐड करना सीखा। तो इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक लिंक लिस्ट के एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक डिज़ायर्ड लोकेशन पे अगर आपको नोड ऐड करना हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। एक कोड आप देख रहे होंगे और एक कुछ विजुअल्स हमारे पास हैं साथ, तो हम डिस्कस करेंगे। इसमें करना ये है कि अगर आप इस कोड को देखते हैं तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक हमारे पास फंक्शन है जो कि हम क्रिएट किए हुए हैं। उसका नाम अगर आप देख रहे हैं तो पब्लिक वॉइड एट LOC मतलब मीन्स लोकेशन, और उसके पैरामीटर में नोड प्री एंड इंट डाटा। अब पहली दफ़ा आप ये देख रहे होंगे कि एक नोड प्री के नाम से ये चीज़ हमारे पास आ रही है, नोड प्री। अब नोड प्री क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये वो नोड है जो हम पैरामीटर में पास करेंगे कि जिस नोड के बाद हमने एक जो है ना वो न्यू नोड ऐड करना है। लेट्स सपोज मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट कर लें कि हमारे पास एक हम यहाँ से कुछ सैम्पल ले सकते हैं। ये वो नोड है जिसमें एक वैल्यू पड़ी है, हमारे पास इसमें वैल्यू है और हम उस वैल्यू के कहते हैं कि यहाँ पे स्टोर है 10, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये हमारा नोड ये है कि जिसके अंदर हमारे पास एक डाटा वॉल्यूम मौजूद है और हम कहते हैं कि इसमें वैल्यू पड़ी है हमारे पास कोई भी वैल्यू आप रख लें, 15 रख लें, ठीक है। और देन एट द एंड हमारे पास एक लास्ट नोड है, उसमें हमने एक वैल्यू रखी हुई है और वो वैल्यू है हमारे पास लाइक 7। अब अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 10, 15 एंड 7, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं और हम इन वैल्यूज़ के दरमियान में एक अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि मैं 15 के बाद एक न्यू नोड ऐड करूँ, मीन्स कि मैं सेकंड नोड के बाद इस नोड के बाद मैं एक न्यू नोड ऐड करूँ। तो यहाँ पे नोड प्री से मुराद होगी वो वैल्यू जिसके बाद हमने एक न्यू नोड को ऐड करना है। तो ये हमने आपको इस प्री की एक्सप्लेनेशन में आपको पता चल जाए कि ये प्री से मुराद वो नोड है, वो नोड नंबर है जिसके बाद हमने को वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट अगर देखें हमने किया क्या, जिसमें हम जब भी हम एक इंसर्शन का फंक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक न्यू नोड क्रिएट करते हैं। नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, ये आपको पता है न्यू नोड का कोड है। उसके बाद हम कहते हैं इफ प्री असाइंस टू नल। लेट्स सपोज कि हम एक ऐसी वैल्यू दे रहे हैं, एक ऐसे नोड की बात कर रहे हैं जो कि नल है। प्री नल, प्री होने का नल का मतलब ये है कि एक ऐसा नोड जो कि लिंक लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो वो उसके बाद कोई नोड ऐड करने का कहा जाए। लेट्स सपोज कि मैं जो आपके सामने नोड लिखे हैं 10, 15, 7, मैं कहता हूँ जी कि 12 के बाद एक नया नोड ऐड करना है। अब हमारी लिंक लिस्ट में 12 नोड है ही नहीं, उसका वो पोजीशन नंबर भी नहीं है हमारे पास। तो हम ऐसे नोड को अगर हम प्री से मुराद एक ऐसा नोड नंबर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता और अगर हम उसके बाद एक नोड ऐड करने का कहते हैं तो सिंपली आप जावा में एक मैसेज दे रहे हैं गिवन प्रीवियस नोड कैन नॉट बी नल, ठीक है। नल मीन्स कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर तो हम ये कोड चला ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि अगर हम कहते हैं जी कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट असाइन टू प्री नेक्स्ट। अब ये देख लें, मैं कह रहा था कि अगर हमने ऐड करना है 15 के बाद एक नोड को, ठीक है। अब देखें फिलहाल अगर आप पोजीशन देखें तो मैं आपको फिर सिंबॉलिकली शो करना चाहूँगा कि अगर 15 के बाद मैं नोड लेकर आ रहा हूँ तो उससे पहले क्या हालात हैं कि 15 के बाद हमारे पास क्या है, नोड नंबर 7 है, यानी 15 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, 7 का, और 7 के प्रीवियस के में किसका एड्रेस है। अगर हम इसको 7 के प्रीवियस को देखें तो हमारे पास 7 के प्रीवियस में एड्रेस किसका है,
वो हमारे पास नोड 15 का एड्रेस है। ये आपस में लिंक है दोनों लिंक लिस्ट के अंदर। अब अगर हम कह रहे हैं इनके दरमियान में एक नोड ऐड करना है, इसका मतलब ये हो गया कि नोड नंबर 15 जो है उसके नेक्स्ट में दरमियान में क्या आएगा, एक हमारा न्यू नोड आएगा। अगर हम यहाँ पे एक अपना न्यू नोड ऐड बनाते हैं कि ये हमारा एक नोड है जी, तो अब अगर हम यहाँ देखें तो ये भी इसके भी 3 पोर्शन होंगे इस न्यू नोड के, और इसके अब नेक्स्ट में और इसके प्रीवियस में हमने सेटिंग करनी है। अब मैं कह रहा हूँ 15 के बाद जो है ना वो अगर हमारा न्यू नोड आ रहा है, तो अगर आप इस कोड के लाइन पे दोबारा जाते हैं, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट असाइंस टू प्री डॉट नेक्स्ट, अगर आप ये देख रहे हैं न्यू नोड डॉट नेक्स्ट असाइंस टू प्री डॉट नेक्स्ट, इसका क्या मतलब हो गया कि अब हमारा न्यू नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा, जो प्रीवियस के एड्रेस में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें प्री से मुराद क्या, अगर मैंने इसके बाद नोड ऐड करना है तो ये मेरा इस वक्त प्री नोड है, ठीक है, और ये वो नोड है जिसके पास फिल वक्त प्री का एड्रेस है। तो अब बेसिकली होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये हमारे पास आ गया प्रीवियस पोर्शन ऑफ न्यू नोड, ये हमारे पास आ गया डाटा पोर्शन ऑफ न्यू नोड, और ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दी न्यू नोड। अब अगर सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो न्यू नोड है अब वो शो करेगा, अगर हमने इन दो के दरमियान में न्यू नोड ऐड करना है तो इसके नेक्स्ट में हमारे पास जो एड्रेस होगा वो इसके नेक्स्ट में जो हमारे पास एड्रेस होगा वो इस नोड का होगा, ठीक है, इस नोड का हमारे पास जो थर्ड नोड है उसका एड्रेस हमारे पास होगा इस नोड का। और इसके प्रीवियस में, अब इसके प्रीवियस में जो नोड होगा वो ये होगा जो हमारे पास ये नीचे वाला नोड है, वो शो करेगा उसको। तो ये जो आपका लिखा हुआ है न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, इसका मतलब है कि ये हमारा न्यू नोड है, हम इसको यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, ये हमारा न्यू नोड आ गया। इसके नेक्स्ट में हम क्या दे रहे हैं, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या दे रहे हैं, जो प्रीवियस के नेक्स्ट में था, यानी इसके नेक्स्ट में ये नोड था, अब इसके नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस होगा। तो ये लाइन ये शो कर रही है। फिर प्री डॉट नेक्स्ट असाइंस टू न्यू नोड, और अब इसके पास, इसको भी हमने खत्म नहीं करना, डिलीट नहीं करना, ये जो हमारा प्री नोड है इसके नेक्स्ट में हमने इसका एड्रेस देना है। इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी वो कुछ ये बनेगी कि हमने जो करनी है सेटिंग वो ये होगी कि अब इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस होगा और इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस होगा, ठीक है। अब इसके प्रीवियस में और इसके नेक्स्ट में एड्रेस होगा। यही दो लाइनें आपको कोड की यहाँ पे मिलेंगी, प्री डॉट नेक्स्ट असाइंस टू न्यू नोड, यानी कि प्री अपने नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस मेंटेन कर रहा है और न्यू नोड के प्रीवियस में प्री का एड्रेस है। अब क्योंकि ये इसका प्रीवियस है तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस होगा, यानी कि लिंकिंग हम कर रहे हैं दरमियान में। जब हम एक नोड ऐड कर रहे हैं तो प्री यानी कि हमारा जो प्रीवियस नोड हो गया, अब प्रीवियस इसलिए हो गया क्योंकि इसके बाद हमारा नोड आ गया, तो प्रीवियस के नेक्स्ट में हमारा एड्रेस हमारे न्यू नोड के प्रीवियस में प्री का एड्रेस हो गया, और हमारे न्यू नोड के नेक्स्ट में वो होगा, ये जो न्यू नोड के नेक्स्ट में प्री का नेक्स्ट होगा, ठीक है जी। तो ये आपका एक फंक्शन है। और लास्टली हम ये चेक कर रहे हैं इफ न्यू नोड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, अगर न्यू नोड के नेक्स्ट में नल नहीं आता, ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट में नल नहीं आता तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस असाइंस टू न्यू नोड। इसका मतलब ये है, ये जो मैंने आपको एरो ड्रॉ किया करके दिया ये वाला, कि अगर न्यू नोड के नेक्स्ट में नल, यानी अगर हमारा नोड आखिरी नोड नहीं है और हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो नोड है वो हमारा नेक्स्ट नोड मौजूद है, हमारे नोड के बाद भी एक नोड मौजूद है, अब उसके प्रीवियस में हमारा एड्रेस होना चाहिए। तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस का मतलब है न्यू नोड का नेक्स्ट यानी ये वाला नोड, और इसके प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस, यानी न्यू नोड का नेक्स्ट यानी हमसे आगे जो नोड है उसके प्रीवियस में हमारे नोड का एड्रेस होना चाहिए।
तो ये हमने एक वीडियो में डिस्कस किया कि अगर हम एक डिज़ायर्ड लोकेशन पे न्यू नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें लोकेशन चाहिए, और लोकेशन जो हमें मिलेगी वो हमारा प्रीवियस नोड कहलाएगा। उसके बाद हमारा न्यू नोड आएगा और हमारे न्यू नोड से आगे नोड हो सकता है अगर ये नोड हमारा आखिरी नोड नहीं है तो ये आई होप कि आप समझे होंगे। इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं समझते हैं तो आई होप के यू विल हैव समथिंग। थैंक यू।